अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नसीम अब्बास वड़ाइच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक टैंक बाय नसीम वड़ाइच। आज मैं खसूसन मुखातिब हूँ यूथ से जो सियासत में दिलचस्पी रखते हैं। थोड़ा सा एक सियासी तारीख पाकिस्तान की उस हवाले से थोड़ा सा जो है वो आप लोगों को अपडेट करूँगा, क्योंकि हमारी अब की जो यूथ है जो इस वक्त सियासी कारकुन है या सियासी जमातों के सपोर्टर हैं, इत्तेफाक से उनकी अक्सरियत जो है वो सियासी तारीख से नावाकिफ़ है और शायद सपोर्टर्स ही नहीं बल्कि इस वक्त जो मौजूदा सियासी क़यादत पनप रही है या सामने आ रही है, ये भी शायद सियासी तारीख से नाबल्द है, क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा बयानात देख के यही अंदाज़ा होता है कि या इन्हें पता नहीं है या फिर ये यकीन रखते हैं कि जिनसे ये बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ही जो है वो बुनियादी बातों से लाइल्म है। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी क़यादत, सियासी पौध और जितने सियासतदान इस वक्त मौजूद हैं, इन तमाम के रूट्स या जो ताने बाने हैं वो 1985 की असम्बली से मिलते हैं। 1985 से पहले 1977 में इंतखाबात हुए थे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के, जो कि जिसके नतीजे में मार्शल लॉ लग गया था और वह इंतखाबात ज़ाहिर कलअदम हो गए थे। उससे पहले 1971 के इंतखाबात थे। तो 70s की और भुट्टो असम्बली की वो क्या जो है वो सियासतदान अब नहीं है। तो अब जो मौजूद आपकी सियासी क़यादत है वो इस वक्त 1985 की असम्बली से ही है। 1985 के इंतखाबात मार्शल लॉ की छतरी के नीचे हुए थे और गैर जमाती इंतखाबात थे जिसका पीपल्स पार्टी ने बाइकआउट किया था। 1985 की असम्बली में जो सियासतदान, जो लोग इंतखाबात लड़के असम्बली में आए, आज वो या उनकी औलादें ही असम्बलियों में किसी न किसी तरह मौजूद हैं। 1985 की असम्बली के अंदर मुस्लिम लीग का नए सिरे से जन्म हुआ और मोहम्मद खान जनीजो की क़यादत में एक सरकारी मुस्लिम लीग बनाई गई और मोहम्मद खान जनीजो को वज़ीर आज़म बनाया गया। जबकि सिर्फ 3 साल के कलील अरसे में ही ज़ियाउल हक ने जो है वो 29 मई 1988 को जनाब जनीजो साहब की असम्बली बरतरफ कर दी और हुकूमत जो है वो ख़त्म हो गई। अगर जी अदालत ने उस असम्बली के टूटने को गैर कानूनी, गैर आइनी और गलत करार दे दिया था, लेकिन साथ ही यह भी कहा गया कि चूँकि अब नए इंतखाबात का ऐलान हो चुका है तो इंतखाबात हो जाने चाहिए। अब मोहम्मद खान जनीजो ने जो है वो बेनज़ीर को सियासत की इजाज़त दे दी थी और बेनज़ीर जो है वो पाकिस्तान वापस आ चुकी थी। 1988 में इंतखाबात हुए और मरकज़ में पीपल्स पार्टी ने सीटें ले ली और जबकि पंजाब में जो है वो उनके अपोनेंट मियां नवाज शरीफ को जो है वो हुकूमत जो है वो मिली और वज़ीर आला पंजाब बन गए। यहाँ से एक सियासी रस्सा कशी का आगाज़ हुआ। पाकिस्तान का वोट उस वक़्त भुट्टो और एंटी भुट्टो नज़रिए में तकसीम था। बेनज़ीर भुट्टो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के सियासी वरसे की वारिस थी, जबकि एंटी भुट्टो वोट की जो क़यादत है वो मियां नवाज शरीफ के सुपुर्द की गई। महलाती साजिशों का आगाज़ हुआ और 18 महीने की कलील मुद्दत के बाद मोहतरमा बेनज़ीर की हुकूमत को चलता कर दिया गया। उससे पहले एक अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई। उस अदम एतमाद में अरकान असम्बली की बाकायदा मंडी लगी और ख़रीदो फरोख्त शुरू हुई। पीपल्स पार्टी ने अपने तमाम अरकान और वफादार जो मेम्बरान थे उनको मैरियट होटल इस्लामाबाद में जो है वो रखा हुआ था, जबकि मियाँ साहब अपने तमाम तर जो है वो मेंबर्स को लेके छांगा मांगा मैसूर थे। ये पाकिस्तान की सियासत में छांगा मांगा की सियासत का एक इस्तारा बहुत यूज़ किया जाता है। उसकी जो है वो हिस्ट्री ये है कि उस वक़्त मुस्लिम लीग के छतरी के नीचे वो तमाम मेंबरान जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत को जो है गिराने के लिए इकट्ठे किए गए थे, उनको छांगा मांगा में रखा गया था। बहरहाल उस वक़्त अपोजिशन कामयाब हुई और बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म कर दी गई। 1990 में दोबारा इंतखाबात हुए और IGI के प्लेटफॉर्म से मियां नवाज शरीफ ने वज़ारत उस्मा संभाली। जैसा कि बताया कि पाकिस्तान की सियासत उस वक्त जिस पोलराइजेशन का शिकार थी वो भुट्टो और एंटी भुट्टो वोट के दरमियान तकसीम थी। IGI तमाम एंटी भुट्टो वोट का मजमुआ था, एक सियासी इत्तेहाद था 9 जमातों का, और उन्होंने हुकूमत संभाली। उसके बाद पीपल्स पार्टी की तरफ से महलती साजिशों का आगाज़ हुआ जो 1993 में नवाज शरीफ की हुकूमत के खात्मे पर ख़त्म हुआ। दोबारा इंतखाबात हुए, पीपल्स पार्टी दोबारा इक़्तिदार में आई,
लेकिन जो है फिर जो है वो IGI या मियाँ साहब या मुस्लिम लीग ने जो है वो दोबारा से ये सिलसिला शुरू किया और बेनज़ीर की हुकूमत गिरा दी गई और फिर नवाज शरीफ की हुकूमत दोबारा आई। नवाज शरीफ की हुकूमत जो है वो 1999 तक दोबारा चली और एक दफ़ा फिर पाकिस्तान में माशाल्लाह लग गया, परवेज़ मुशर्रफ साहब इक़्तिदार में आ गए। ये वो वक्त था जब इस्टेब्लिशमेंट की परवरदा मुस्लिम लीग ने पहली बार सोचा या पहली बार इस्टेब्लिशमेंट से जो है उन्होंने भी वो भी डसे गए इस चीज़ को, चूँकि फिर तमाम सियासी क़यादत एग्जाइल में चली गई, मियाँ साहब भी लंदन में, बेनज़ीर भी लंदन में थी, तो वहाँ एक मिसाके जमहूरियत हुआ। मिसाके जमहूरियत में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने यानी कि बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने बैठ के ये तय किया कि आइंदा के रूल्स ऑफ गेम क्या होंगे, कि हम दोनों की आपस की लड़ाई में हमेशा कोई तीसरा फ़ायदा उठाता है, तो आइंदा हम दोनों पार्टियां किसी भी तौर किसी भी तीसरी ताकत की अलाकार नहीं बनेंगी और अब हम इस मुल्क में जमहूरियत को आगे लेके चलेंगे। उसके लिए जो कुछ तय हुआ उसमें बेनज़ीर भुट्टो की वापसी हुई, इंतखाबात हुए और 2008 में पीपल्स पार्टी दोबारा हुकूमत में आ गई। लेकिन अफसोसनाक वाक़या ये हुआ कि बेनज़ीर भुट्टो को उससे पहले कत्ल कर दिया गया और मियाँ नवाज शरीफ जब बेनज़ीर भुट्टो की जो है वो डेड बॉडी के पास सेंटर हॉस्पिटल या आज के बेनज़ीर अस्पताल में खड़े हुए थे और उसके बाद उन्होंने जाके जो है वो बेनज़ीर की कब्र पे फातिहा पढ़ी और भुट्टो की कब्र पे फातिहा पढ़ी, तो पाकिस्तान की सियासत में भुट्टो और एंटी भुट्टो का नज़रिया जो है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि एंटी भुट्टो वोट की क़यादत मियाँ नवाज शरीफ के पास थी और मियाँ साहब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर वहाँ ना सिर्फ एक फातिहा पढ़ रहे थे बल्कि लगता था कि तारीख से एक सबक सीखा गया है और अब मिल के आगे चलेंगे। 2008 में इंतखाबात हुए, मियाँ साहब बाइकआउट के हक में थे, लेकिन जरदारी साहब ने इनको मनवा लिया कि जब तक हम पार्लियामेंट में आएंगे नहीं हम सिस्टम को लेके चल नहीं सकते आगे। पार्लियामेंट में आए, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में यूसुफ रजा गिलानी की क़यादत में मुस्लिम लीग के वज़रा ने हलफ उठाया, यानी कि पीपल्स पार्टी की काबीना में मुस्लिम लीग भी शामिल थी। ये वो वक्त था जब ये समझा जाने लगा कि ये दोनों पार्टियां अब चूंकि इकट्ठे चलेंगी तो इस मुल्क में आइंदा से इंतखाबी इस्लाहात भी हो जाएंगी, आइंदा से जो है वो गाली गलौज की सियासत भी ख़त्म हो जाएगी, कारकर्दगी पर वोट मांगे जाएंगे और एक दूसरे की टांग नहीं खींची जाएगी और 5-5 साल ये हुकूमतें पूरा करेंगी। बेहतरीन था क्योंकि माजी से दोनों पार्टियां सबक सीख के आई थी और उनका दावा भी यही था कि अब हम बदल गए। अवाम ने इस तब्दीली को वेलकम किया, लेकिन देखा यह गया कि जैसे ही जरदारी साहब हुकूमत में आए तो पीपल्स मुस्लिम लीग ने कुछ ही अरसे के बाद जो है वो साजिशें दोबारा शुरू कर दी। अब मुमकिन है कि आगाज़ जरदारी साहब की जानिब से हुआ हो, क्योंकि पंजाब में गवर्नर राज लगा के मुस्लिम लीग की हुकूमत को जो है वो बेसिकली ख़त्म किया गया। उसके बाद फिर यूसुफ रज़ा गिलानी की हुकूमत ख़त्म कराने में मियाँ नवाज शरीफ ने एक बेहतरीन किरदार अदा किया और उनको नाअहल करवाया, बल्कि यहाँ तक कि जरदारी साहब को मेमो गेट में फंसाने के लिए मियाँ साहब काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट में भी पेश हो गए। सियासत में तलखी दोबारा दर आई और यह साबित हो गया कि इन जमातों ने माजी से कुछ नहीं सीखा और इफ्तिखार चौधरी की बहाली से लेके मेमो गेट और यूसुफ रज़ा गिलानी की हुकूमत को गिराने तक मुस्लिम लीग दोबारा से अपना पुराना रोल यानी कि नुमाइंदे का या टाउट का किरदार इस्टेब्लिशमेंट का मियाँ साहब ने भरपूर निभाया और पीपल्स पार्टी की हुकूमत को ख़त्म करने की भरपूर कोशिशें की। हत्ता कि जरदारी साहब के खिलाफ एक स्विस अदालतों वाला इशू इतना उठाया गया कि उस सिटिंग प्रेसिडेंट को गिरफ्तार कराने की कोशिश थी उस वक्त। जरदारी साहब अपोजिशन में चले गए 2013 में मियाँ साहब की फिर हुकूमत आ गई। उसके बाद फिर इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बनाने की दौड़ शुरू हो गई। इत्तफाक से मियाँ साहब अपोजिशन में इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे बन जाते हैं और हुकूमत में आके उसी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ना शुरू कर देते हैं। दोबारा से यही चपकिला यही चली और इस्टेब्लिशमेंट की तवज्जो तीसरी ताकत की जानिब मबजूल हो गई, जो कि खान साहब थे, जो कि 22 साल से अपनी कोशिश में लगे हुए थे और किसी न किसी तरह अपने कैरिज्मा की बेस पे किसी न किसी तरह कुछ अवामी हमायत हासिल कर रहे थे, जबकि लेकिन वो आटे में नमक के बराबर थी।
बहरहाल मंजूर नज़र ठहरे मुक़्तदर क़ुव्वतों का और खान साहब जो हैं वो बिलाखिर हुकूमत में आ गए। तो इस्टेब्लिशमेंट की परवरदा, क्योंकि अब जरदारी साहब की भी दौड़ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मफाहमत की है। मियाँ साहब भी जो है इस्टेब्लिशमेंट से जो है वो रिलीफ लेना चाहते हैं और हुकूमत तो बगैर इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत के बन नहीं सकती पाकिस्तान में। अब कुछ ऐसा चल रहा है कि वो सियासी पोलराइजेशन जो हमें 90 की दहाई में देखने को मिली, जिसमें एक तरफ पीपल्स पार्टी और एक तरफ जो है वो मुस्लिम लीग थी या IJI थी, कुछ ऐसा ही जो है वो अब देखने को मिल रहा है कि इस वक्त तमाम जमातें जो है वो हुकूमत के खिलाफ इकट्ठी हैं और अपना अपना शेयर जो है वो हुकूमत में मांग रही हैं, जो कि अभी पीस ऑफ केक मिल नहीं रहा। तो शायद इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत है वो अब प्रो इमरान और एंटी इमरान वोट में तकसीम हो चुकी है, बज़ाहिर देखने में यही लग रहा है। लेकिन ये जो सियासी पोलराइजेशन है इसमें अदम बर्दाश्त इस हद तक डर आई है कि गाली गलोच, किसी की पगड़ी सरेआम उछाल देना, और गरचे 90 में इस सियासत का आगाज़ मुस्लिम लीग की जानिब से हुआ था और इसका क्रेडिट मियाँ साहब को जाता है, लेकिन जितना दवाम इस गाली गलोच की सियासत को PTI ने बख्शा है उसकी भी कोई नज़ीर नहीं मिलती। पीपल्स पार्टी किसी हद तक उसको ये फेवर देनी पड़ेगी कि सियासत में शाइस्तगी का दामन उस लेवल तक नहीं छोड़ते जहाँ पे इस वक्त PTI और मुस्लिम लीग नून है। ये शायद इन दोनों के डिज़ाइनर एक ही हैं, तो इसलिए इनकी सियासत के अंदाज मिलते जुलते हैं। इन दोनों पार्टियों ने जो इस वक्त अवाम की तरबियत की है, अदम बर्दाश्त, गाली गलोच, दलील से दूर और शऊर से दूर, तालीम और शऊर और दलील से दूर कर दिया है। यही वजह है कि इस वक्त जो यूथ है या जो इस वक्त सियासी कारकुन है, उनको ना तारीख का पता है, ना सियासत का पता है, ना आज के बयान का पता है, ना उनको ये पता है कि तारीख के किस मोड़ पर उनकी लीडरशिप कहाँ खड़ी थी, किस लीडरशिप ने तारीख के किस मोड़ पर कौन सा गलत टर्न लिया। बिल्कुल नाबल सियासी जमातें खुद भूल चुकी हैं कि उनका माजी करीब में क्या इंस्टांस रहा। आज हर वो जमात अपने कल से बिल्कुल 100% 180 डिग्री का यू टर्न लेके सियासत कर रही है और दूसरे को यू टर्न का ताना देती है। तमाम के तमाम यू टर्न है, यू टर्न के परवरदा है, लेकिन ये अपनी सियासी लड़ाई में तमाम इदारों, पाकिस्तान के तमाम इदारों की इज्जत ख़त्म कर चुके हैं। ये पाकिस्तान के तमाम इदारों की साख तबाह कर चुके हैं। पार्लिमान से लेके निज़ाम इंसाफ तक सब कुछ तबाह हो चुका है। और जो बाकी जो इदारे हैं जिन्होंने पब्लिक को किसी न किसी लेवल पे वेलफेयर देनी है, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह तफसील से बात होगी, वो सब तबाही के धाने पर है। उसका क्रेडिट किसी एक पार्टी को नहीं दिया जा सकता। अल्हम्दुलिल्लाह सब के सब इसमें शामिल हैं, इस तबाही में, और ये तबाही का सिलसिला जारी है। या यूं अगर हम समझे कि शायद कुछ ठीक हो रहा है, तो ठीक भी कुछ नहीं हो रहा। ये स्लोप में हम सफ़र तेज़ी से करते जा रहे हैं, जिसको हम तरक्की का सफ़र कहते हैं। इत्तफाक से वो तरक्की का सफ़र स्लोप में है, नशेब की जानिब है और बड़ी तेज़ी से जारी है। शायद इसी को तबाही कहते हैं और हमें तरक्की कह के ये लॉलीपॉप दिया जाता है। ये सियासी जमातें इस वक्त, ये सियासी क़यादत हर किस्म के विज़डम, बसीरत, शऊर और हकीकतन कहें तो क़यादत के किसी भी लेवल पे अपने आप को सियासी क़यादत कहलवाने के हकदार ही नहीं है। सियासी क़यादत तो कौम की बड़ी होती है, उनका रवैया भी बड़ों वाला होता है। ये ना पार्लिमान को कुछ समझते हैं, कोशिश करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, लेकिन कुछ नहीं समझते। निज़ाम इंसाफ आम आदमी का पहले ही उसके ऊपर कोई एतबार नहीं है। थोड़ा सा एतबार बढ़ता है जब निज़ाम इंसाफ किसी ताकतवर को पकड़ता है, तो कुछ एतबार, कुछ साख उसकी बेहतर होती है, लेकिन वो भी इसी थाली के चट्टे बटे हैं। बुनियादी तौर पे हमारा माशरा तेज़ी के साथ हैव्स और हैव्स नॉट के दरमियान तकसीम होता जा रहा है, और ये वो स्टेज होती है जहाँ से माशरे इनकलाब का रास्ता इख्तियार करते हैं। यही शहबाज शरीफ साहब खूनी इनकलाब से डराते हैं, जबकि वो ख़ुद भी इशराफिया के ही नुमाइंदे हैं
और वो ये भूल जाते हैं कि उन्हीं के किए हुए काम शायद इनकलाब की जानिब लेके जाएं। अगर ये सियासी क़यादत इस खूनी इनकलाब से बचना चाहती है तो अवाम को डिलीवर करना पड़ेगा। अगर ये अवाम को कुछ डिलीवर नहीं करेंगे तो खूनी इनकलाब को शायद कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारा मुआशरा कोई खूनी इनकलाब लाने की सलाहियत रखता है। यह मुआशरा भी बांझ हो चुका है, इसलिए कि हम खुद सच झूठ हक बातिल की तमीज खो बैठे हैं। हम इस सियासी पोलराइजेशन में, इन सियासी तासुबात में इस हद तक जो है वो इन्वॉल्व हो चुके हैं कि हम खुद हर वाक़े को एक एडहॉकिज्म के तौर पर देखते हैं और मुआशरे की बुनियाद हिला देने वाले वाक़यात को भी लॉन्ग टर्म में देखने के लिए, उसको गहराई में जांचने के लिए, नापने के लिए ऐसी हर सलाहियत से आ रही है। पाकिस्तान में न रियासती सतह पर, न सियासी जमातों की सतह पर, न तालीमी इदारों और न ही रिसर्च की सतह पर कोई थिंक टैंक मौजूद है जो बैठे पाकिस्तान के मसाइल के ऊपर स्टडी करें, मुआशरे के इश्यूज़ को स्टडी करें और कोई पॉलिसीज दें और पार्लियामेंट के ज़रिए उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। क्या आपको ऐसा कुछ होता हुआ नज़र आता है? यह सियासी बसीरत से आ रही सियासी क़यादत। अल्लाह ताला हमें आपको इस अज़ाब से बचाए। अल्लाह ताला मेरा और आप सबका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।